चेन है 1/√x 1/x 1/x² और ये चार फॉर्मूले हमारे पास में है, जो इनको मैं बोलता हूँ माय फेवरेट फॉर्मूलाज। तो ये माय फेवरेट फॉर्मूला है, इनको याद करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन के अंदर बहुत काम आते हैं और ये डेरिवेटिव का ठीक उल्टा है। आप यदि डेरिवेटिव करते थे √x का डेरिवेटिव 1/2√x, तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x आएगा। log x का डेरिवेटिव 1/x करते थे, 1/x का करेंगे तो log x आएगा। 1/x का डेरिवेटिव करते थे 1/x², तो 1/x² का -1/x आएगा। और ये आपके पास पावर वाला फंक्शन है। और एक और यदि मैं इसी के अंदर ऐड कर दूं √x और इनटू में dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? √x का इंटीग्रेशन। तो √x का मतलब यहाँ पावर कितनी है? 1/2 पावर है ना, रूट के ऊपर पावर 1/2 है। तो इसके अंदर जो पावर आएगी मेरे पास में x की पावर 1/2 + 1 और डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में पावर वाले फॉर्मूले की हमने प्रैक्टिस करी थी। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा दिस इज 2/3 और x की पावर पे 3/2। तो ये मेरे पास √x का भी ध्यान रखना, इंटीग्रेशन निकाला मैंने, ये डेरिवेटिव नहीं है, √x का मेरे पास में इंटीग्रेशन है। तो ये मेन है आपके पास में, मेन बहुत ज्यादा काम आएंगे। उसके अलावा जो एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, थोड़े फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूले की प्रैक्टिस कैसे करेंगे इंटीग्रेशन में, हम लोग अभी देख लेते हैं। तो चलो गगन बोलो भैया डेरिवेटिव है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक तो हमने कर लिया डायरेक्ट आपने एंटी डेरिवेटिव, दूसरा लिखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आज 10 एक क्वेश्चन तो मैं ले लूंगा, एनसीईआरटी से नहीं ले रहा हूं, मेरी अपनी बुकलेट से ले रहा हूं। एनसीईआरटी से नहीं ले रहा हूं, मेरी अपनी बुक से ले रहा हूं मैं। तो 10 क्वेश्चन ले रहा हूं। पहले समझना है कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट समझना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन के अंदर। चलो और देखते हैं पहले क्या करना हमारे पास में। तो मैं फटाफट जल्दी से लिख रहा हूं, दिस इज 2x + 5 अपॉन क्वेश्चन लिख लो आप लोग भी, 5x + 1 - 7 इंटीग्रल इनटू में dx। क्वेश्चन नंबर 2 sec² x अपॉन 3 प्लस में tan x इंटीग्रेशन होल इनटू में dx। थर्ड वाला मेरे पास है दिस इज 1 माइनस का sin x अपॉन x प्लस में cos x इंटीग्रेशन इनटू में dx। और चौथा वाला मेरे पास है आप लिख लीजिए। हाँ सर वीडियो ब्लर हो गई है। चलो कोई बात नहीं, वेट कर लो थोड़ी देर, वीडियो ब्लर हो गई है, वेट कर लो थोड़ी देर बेटा, 20 सेकंड में आ जाएगी वीडियो। नहीं मेरा नेटवर्क ठीक है, आपका चेक करो बेटा, नेटवर्क मेरा करेक्ट है, अपना वाला एक बार देख लो फटाक से। चलो और अगला लिख लीजिए दिस इज cos 2x + x + 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस में sin 2x और प्लस का कितना निकला मेरे पास 2x। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में लिए हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चंस नोट कर लो। मेरा नेटवर्क ठीक आ रहा है, अपना नेटवर्क आप लोग चेक कर लो। 20 सेकंड का यदि ब्लर भी होता है तो वेट करो, आपकी वीडियो अपने आप ठीक हो जाएगी, और नहीं तो मैं क्लास वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। चलिए अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो मुझे इन सब का इंटीग्रेशन करना है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है वो देख लेता हूं मैं। चलो कनक, मैंने आपसे फॉर्मूले पूछे नहीं, उम्मीद करता हूं आपको याद होंगे ना, ठीक है कनक? हाँ मैंने आपसे पूछे नहीं, मतलब सबसे नहीं पूछ पाया मैं, 2-4 जो थे उनसे मैंने पूछ लिया जिनका नाम ध्यान आया। चलो आगे, अब सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है। एक मैंने खुशखबरी क्या बताई थी सब्स्टिट्यूशन के अंदर कि इंटीग्रेशन के अंदर, कि इंटीग्रेशन के अंदर क्वोशिएंट रूल नाम की चीज नहीं होती है। इंटीग्रेशन में क्वोशिएंट रूल नहीं होता है। तो ये सारे के सारे आपके पास डिवाइड में आ रखे हैं, ये डिवाइड में आ रखे हैं, ये डिवाइड में है। तो यहाँ पर किसी में हमारे पास क्वोशिएंट रूल तो नहीं होगा, तो हमारे पास क्वोशिएंट रूल नहीं है, क्वोशिएंट रूल मेरे पास में नहीं है। तो क्या करा जाए, एक मिनट जरा वेट। अच्छा सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर एक तरीका ये है, मगर आज करना मुझे सब्स्टिट्यूशन, इसमें सेपरेटिंग डिनोमिनेटर नहीं होगा। जल्दी सर इसमें ऊपर जो डिनोमिनेटर है उसमें x² है वो। हाँ पहले वाले क्वेश्चन में ऑन करो, ये पहले वाले में, हाँ ये x का स्क्वायर है। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग
तो दिस इज 2x प्लस 5 अपॉन में ये x का स्क्वायर निकला, ये 5x निकला, माइनस का 7 है हमारे पास, और इनटू में कितना दे रखा मेरे पास में dx है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो हिस्से हैं, या मैं बोलूं इस क्वेश्चन के अंदर दो पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन मेरे पास में कौन सा, पहला वाला जो पोर्शन है कौन सा, एक मेरे पास में पोर्शन एक न्यूमरेटर वाला पार्ट है और दूसरा मुझे देखना है डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जिसको डेरिवेटिव अच्छे से आता है वो इंटीग्रेशन कर पाएगा। अब जरा ध्यान से देखो इन दोनों पोर्शन में, या फिर इसको मैं लिख दूं यहाँ पे ऐसा, दिस इज 2x प्लस 5 और ये कौन सा निकला x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 7। ये दोनों में से कौन किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव करके ये आएगा या फिर इसका डेरिवेटिव करके ये आएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव करके ऊपर वाला आएगा या ऊपर वाला का डेरिवेटिव करके नीचे वाला आएगा। ध्यान से देखो जरा बताओ। नीचे वाले का तो नीचे वाले का डेरिवेटिव करके ऊपर वाला आ रहा है, तो यहाँ लेट क्या कर लेना, x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 7 इज इक्वल टू t। तो जिसका डेरिवेटिव हो रहा है उसको आप क्या कर लोगे, लेट कर लोगे, उसको आप t लेट कर लोगे। अच्छा t लेट करने के बाद में आप यहाँ पे क्या करें, dwrtx इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ। अच्छा बोले साहब आप करवा क्या रहे हो इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करवाने के लिए डेरिवेटिव करना जरूरी है, बिना डेरिवेटिव करे इंटीग्रल नहीं निकलता। तो इंटीग्रल करने के लिए ही मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव करो, कितना निकला, दिस इज 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू में dt अपॉन dx, करेक्ट है, क्योंकि मैंने x के रिस्पेक्ट में किया डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव 2x, 5x का डेरिवेटिव 5, 7 कांस्टेंट था वो 0 हो गया, और t का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, क्या होगा, dt अपॉन dx होगा, ये t का डेरिवेटिव आया। अच्छा अब कितना निकला, दिस इज 2x प्लस 5 इनटू में dx और इज इक्वल टू कितना निकल गया dt। अब जरा ध्यान से देखो मेरे पास, ये मैंने क्या करा, ये जो डिनोमिनेटर है वो कितना बन गया मेरे पास t, मैं क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को मैंने कितना लेट किया था t, और जो न्यूमरेटर है वो कितना बन रहा है। यदि मैं इसको पूरे को ध्यान से आप देखोगे न्यूमरेटर वाले पोर्शन को, तो ये 2x प्लस 5 इंटू dx, ये दिख रहा है 2x प्लस 5 इंटू dx। तो ये वाला जो पार्ट है मेरे पास, कौन सा वाला, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है इंक्लूडिंग दिस, ये वाला पार्ट कितना बन गया मेरे पास, ये वाला बन गया dt, और नीचे वाला पार्ट कितना बन रहा है t। तो जो क्वेश्चन आपके पास में निकल गया रिड्यूस, द क्वेश्चन इज रिड्यूस टू, अभी क्वेश्चन आपका x के टर्म में था वो चेंज होके आपका आ गया किसके टर्म में, t के टर्म में आ गया। तो आई विल राइट dt अपॉन t। पहले यहां तक क्लियर करो, सही है कि नहीं सही है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। बाकी सब भी बोलो यार, बैठ के टाइम पास मत करो। dt अपॉन t हो गया। अच्छा चलो बोलो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सूरज, सूरज, लक्ष्य, भैया मैंने छोटी सी बात पूछी, मैंने बोला dx अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x होगा, log x भैया log x। अच्छा ये dx एक्चुअली पता है, ये dx अपॉन x का मतलब ये हुआ कि dx क्या रिस्पेक्ट में करना है तो 1 अपॉन x ना, तो ये 1 अपॉन x लिखा है, dx अपॉन x मतलब कितना 1 अपॉन x हो बोलेंगे इसे, तो dx अपॉन x या फिर 1 अपॉन x का इंटीग्रल कितना होगा, log x, हाँ या ना बोलो। ओके सर। अच्छा तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना होगा, log t, भाई dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होगा तो dt अपॉन t का कितना इंटीग्रेशन होगा, log t होगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, आंसर आ गया। ये मैंने इसको चेंज करा, ये आपका आंसर है log t, और प्लस में कितना लगा दो, c लगा दो, ये क्या निकला log t प्लस में c आया। अब लास्ट में जब आपने सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन को किया था, आपने इसको x से t में कन्वर्ट किया था, अब सत्ता बदलेगी, पहले क्वेश्चन आपका x वाले से t में आया, अब जब इंटीग्रल हो गया तो क्या करना, t को दोबारा x में कन्वर्ट कर लेना, तो आंसर कितना निकलेगा, दिस इज log, और t के बदले कितना लगा लो, t के बदले आपने ये लेट किया था, दिस इज x का स्क्वायर प्लस में 5x, x का स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस का 7, तो ये मेरे पास कितना निकला, प्लस का 5x माइनस 7 और प्लस में c, ये निकला आपके पास में आंसर। ये इसका जो क्वेश्चन था मेरे पास में, इसका आंसर कौन सा निकला, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। और यदि आपको चेक करना हो तो इसका डेरिवेटिव करो, वापस ये आएगा। इसका इंटीग्रेशन मतलब क्या कि ये किसका डेरिवेटिव करके आया। अच्छा इसका डेरिवेटिव चलो मैं चेक करवा देता हूं,
यदि मैं आपको, ये हमारे पास आंसर निकला, कॉपी कर लेना एक बार जल्दी से, कर लिया सूरज? यश, यश यस सर। कर, यदि मैं इसका चेक करता हूं एक्स का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 7 और इसका डेरिवेटिव करो d बाय dx, यदि मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो कितना निकलेगा? log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। भाई ये log x, ये log का फंक्शन है मेरे पास, ये log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो ये कितना निकलेगा? x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? चेन रूल, पहले log का डेरिवेटिव करेंगे फिर चेन रूल से करेंगे, तो ये कितना निकलेगा? दिस इज 2x प्लस में 5। देखो आपका क्वेश्चन वापस वही आया कि नहीं आया? तो मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन निकाला। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? पहले वाले का इंटीग्रल निकला log x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 7, ये इसका इंटीग्रेशन है, और इसका दोबारा डेरिवेटिव करके देखा तो हमारा क्वेश्चन वापस आ रहा था। ये होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो सारे क्वेश्चंस में सेम लगेगा। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये मेरे पास दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x इनटू dx डिवाइडेड बाय 3 प्लस में tan x। अच्छा, अब इसमें किसको लेट करें? t, नीचे वाले को या ऊपर वाले को? नीचे वाले को t लेट करा। चल भाई, नीचे वाले को t लेट किया, 3 प्लस में tan x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा dw rtx, डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। हाँ बोलो, हो गया? चलो हाँ वेट करो, चलो इधर ये कितना निकलेगा? dt अपॉन में dx। ये जो डिवाइड में dx है इसको हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा हमेशा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना निकलेगा? सीकेंट स्क्वायर x इनटू में dx इज इक्वल टू dt। देखो नीचे वाला कितना बन गया? t, और ऊपर वाला कितना बन गया? ऊपर वाला कितना बन गया? dt। तो क्वेश्चन हमारे पास कितना बन गया? दिस इज dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रल क्या होता है गगन? log t। तो ये कितना निकल गया? दिस इज log t। अब क्या कर दे? प्लस c लगा दे, और log t में t मैंने कितना लिया था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t गगन? 3 प्लस tan x। हाँ तो पुट कर दे यहाँ पे 3 प्लस tan x और प्लस में c, तो ये आपका निकला आंसर। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन आपका ये निकला। चलो थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला मेरे पास है, थर्ड वाला दिस इज 1 माइनस में sin x अपॉन में x प्लस में cos x और इंटू dx। इसमें किसको पुट करें? नीचे वाले को या ऊपर वाले को? सूरज, सूरज, लक्ष्य। अच्छा वीडियो में ब्लर आ रही है, 2 मिनट रुक जाओ। तो नीचे वाले को पुट करो, यहां पर नीचे वाले, थर्ड वाले में भी नीचे वाले को पुट करेंगे। x प्लस में कितना है? cos x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव 1 माइनस का sin x और इज इक्वल टू dt, और जो अपॉन वाला x है dt अपॉन x वो हमेशा इधर आएगा इस तरफ, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं इनटू में dx। अब ये आपका ऊपर वाला जो बन गया, ये बन गया मेरे पास dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन कितना निकला? log t, और log t और प्लस में c लगाना वरना आधा नंबर कटेगा, c लगाना वरना आधा नंबर कटेगा, तो ये निकला log t की जगह रिप्लेस कर दो x प्लस में cos x और प्लस में c। ये आंसर है थर्ड वाले का आंसर। चलो फोर्थ वाला करें शुरू। मेथड बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दिस इज cos 2x प्लस x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 2x और प्लस का कितना निकाला मैंने? 2x। इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेना और होल इनटू में कितना लगा लेना? dx। अच्छा नीचे वाले को पुट करके ऊपर वाला आ रहा है क्या? x का स्क्वायर प्लस साइन 2x एंड प्लस 2x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव करो कितना निकला? 2x, साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x और इंटू 2, चेन रूल। हाँ इंटू 2 लगाना मत बोलना, और 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा? प्लस का 2
प्लस का 2 और इज इक्वल टू dt। ठीक है कनक, सही लिखा देखो मैंने। कनक आहूजा देखो सही लिखा मैंने ना। हिम्मी, अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा क्या यश? अरे सही लिखा गलत लिखा है? सही लिखा है। अच्छा गलत लिखा है। इंटू dx कौन लगाएगा यहाँ पे? अरे इसका डिवाइड वाला dx यहाँ भी तो आएगा। चलो ये है क्या आपके पास? देखो न्यूमरेटर में अवेलेबल है ये चीज। अच्छा है, कैसे है? यहाँ पे तो 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ तो 2 यहां से कॉमन निकाल लो। इसके पास, सबके पास 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पर कहीं पर 2 नहीं दिख रहा आपको इसके अंदर, तो क्या करो उसमें से 2 कॉमन निकाल लो। तो आपने यहाँ से पूरे से 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा? x प्लस दिस इज cos 2x और प्लस 1 और होल इनटू में dx इज इक्वल टू dt। ये 2 क्या करोगे? डिवाइड में लेके चले जाओ, ये निकला x प्लस cos 2x प्लस 1 और इनटू में dx इज इक्वल टू कितना? dt डिवाइड बाय 2। तो इस बार जो मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो किसके बराबर आया? जो न्यूमरेटर है वो dt के बराबर आया कि dt अपॉन 2 के बराबर आया? dt अपॉन 2। हाँ, और नीचे वाला क्या बन गया? नीचे वाला बन गया t, ऊपर वाला बन गया। अब मैं इंटीग्रेशन इसका ले रहा हूं, तो ये मेरे पास कितना निकलेगा? नीचे वाला तो t आ गया और ये कितना निकला? dt और अपॉन में 2 यहां लगा देता हूं, dt अपॉन 2। मगर चाहे डेरिवेटिव हो चाहे वो इंटीग्रेशन करना हो, जो कांस्टेंट आपके मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में है वो एज इट इज रहता है। तो आप क्या करो, यहाँ पे 1/2 को बाहर निकालो, ये कितना निकला? फिर से dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रल क्या होता है गगन? गगन ने बोला ना आंसर। चल dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, तो आंसर ये लिख दो log t, ये आंसर है, चलेगा क्या आंसर? नो सर। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? सर t की जगह चलो t की जगह रख दो वैल्यू, तो ये कितना निकला मेरे पास? log t के बदले कितना निकलेगा? दिस इज x का स्क्वायर प्लस sin 2x और प्लस में 2। चलो अभी 4 क्वेश्चन लिए मैंने dt अपॉन t के, अभी 4 क्वेश्चन और ले रहे हैं अगले। हिम्मी समझ में आ रहा है क्या? ये 1/2 यहाँ पर भी रहेगा और ये 1/2 आपका यहाँ पर भी रहेगा, हाफ में ही रहेगा, प्लस में c आएगा हाफ आएगा। ये फटाफट ये जरा जरा से क्वेश्चन है बनवा करके छोटे छोटे, बट क्योंकि अभी तुम लोग इंटीग्रेशन में, अभी जो मेरे बच्चे हैं इंटीग्रेशन में अभी थोड़ा नया नया स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा आप उसको करके देख लो किस तरह से होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद ये धीरे धीरे आपके लिए चुटकियों का काम होगा, बिल्कुल बनवा करके। तो पहला वाला मेरे पास है cot x अपॉन में दिस इज log sin x इंटीग्रेशन और इनटू में आपका dx है। तो इसमें आपने डिनोमिनेटर को पुट करना है, log sin x को आपने पुट किया t। अब डेरिवेटिव आता होगा तो कर पाएगा बंदा, log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव कितना निकला? cos x और अपॉन में कितना निकला? sin x और इज इक्वल टू dt। अच्छा t का डेरिवेटिव dt आया, मगर जो इसका जो अपॉन वाला x है उसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा हमेशा के लिए dx। तो ये कितना निकला? दिस इज cot x into dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो पोर्शन निकला मेरे पास ऊपर वाला, ये कितना बन गया? ये बन गया dt और नीचे वाला बन गया t, dt अपॉन t इज log t। तो ये निकल गया log t कितना था मेरे पास? log t, और t के अंदर कितना था मेरे पास? ये वाला मेरे पास t था, तो log ऑफ log sin x प्लस में c लगाना मत भूलना। ये आपका हो गया पहला वाला, चेक करते जाओ पहला किसका किसका हो गया। सही है पहला? अच्छा चलो दूसरा मेरे पास कौन सा? चलो दूसरा मैं यहाँ सेकंड वाला यहाँ ले लेता हूँ। दिस इज 1/में x और इनटू में कितना निकला? log x और इनटू में dx। अच्छा दूसरा किसको किसको आ गया? आ सबको गया, पता नहीं गलत करा सही करा, किसी को आया कि नहीं है दूसरा वाला? सेकंड वाले में आ गया। चलो सेकंड वाले में मेरे पास, मैंने कहा ना क्वेश्चन में 2 पोर्शन होंगे, तो जरूरी नहीं है कि 2 पोर्शन आपके पास जो है वो ऊपर नीचे हो,
एक केस आपके पास ये वाला बनेगा, केस 1, जहां पर क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। दूसरा केस मेरे पास यहां बनेगा, दिस इज केस नंबर 2, जहां पर क्या होंगे, दो पोर्शन मेरे पास मल्टीप्लाई में होंगे इनटू डीएक्स। तो यहां पर डिवाइड में हो सकता है, या फिर यहां पर दो पोर्शन मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, या फिर तीसरा केस हमारे पास एक ये बन सकता है, इंटीग्रेशन, ये दो डब्बे मेरे पास में आप नीचे ले लो और इनटू में कितना आपके पास dx। तो ये तीन केस आपके इस तरह से बन सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, यहां तो ना प्रोडक्ट रूल है ना तो क्वेश्चन रूल है, तो ना तो क्वेश्चन रूल है ना प्रोडक्ट रूल है, उस सबका एक ही इलाज है, और उसका इलाज क्या है, उसका इलाज है सब्स्टिट्यूशन। आप आज जो काम कर रहे हो, ये आज हम इंटीग्रेशन की नींव डाल रहे हैं। दिस इज अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कैलकुलस। कैलकुलस में आज जो आप सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये आज इतना स्ट्रॉन्ग काम आएगा आगे जाकर के कि इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसकी तगड़े वाली प्रैक्टिस होना चाहिए, फटाफट क्लिक होना चाहिए। तो यहां पर ये ड्रॉ करना, केस 1 लिख लेना, केस 1, केस 2, केस 3। तो या तो दो पोर्शन डिवाइड में, या तो दो पोर्शन मल्टीप्लाई में, या तो दो पोर्शन डिवाइड में, मगर दोनों नीचे के नीचे होंगे। तो यहां पर कौन सा लग रहा है, केस 1, केस 2, केस 3, बताओ। केस 3, यस, समझ में आया, थर्ड केस लग रहा है, यश ओ यश, आवाज नहीं आ रही इसको, यशस्वी। पास में ये पहला पोर्शन हो गया, ये दूसरा पोर्शन हो गया, तो मैं इन दो में से किसको मतलब टी करूं मैं। तो आप यहां देखो, x का log x का डेरिवेटिव करके ये आएगा, या x का डेरिवेटिव करके log x आएगा। बोलो भैया, log x का डेरिवेटिव करके ये 1/x है, ये आपका 1 है। log x का डेरिवेटिव करके 1/x आएगा, या x का डेरिवेटिव करके 1/log x आएगा, कौन सा ले इसके अंदर, log x को t पुट करो। तो ये आपका कितना निकला, log x इज इक्वल टू t। तो ये आपका निकला 1/x और इज इक्वल टू में कितना dt। अब बोलो मैंने क्या छोड़ा इसके अंदर, dx किधर लिखूं, इधर नीचे लिखूं कि यहां ऊपर लगा दूं, अच्छा यहां लगा दिया। अब ये dx/x देखो, ये दिख रहा है मेरे को, ये दोनों मिलके कितना बन गया, ये मिलके कितना बन गया मेरे पास, dx/x इज dt, और ये नीचे वाला कितना बन गया मेरे पास, t बन गया। तो व्हाट विल बी द आंसर, ये मेरे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज dt अपॉन में t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस में c, और log t की जगह कितना लगा दो, दिस इज log ऑफ log x और प्लस में c। गगन आया समझ में, नहीं cot x की पावर नहीं, cot x है वो, इसको नीचे ले आया, थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ अब ठीक है, चल थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड वाला मेरे पास क्वेश्चन है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में cot x और होल इज मल्टीप्लाइड बाय dx। चलो अब यहाँ पर 1 प्लस cot x है, तो डेरिवेटिव नीचे वाले का आ रहा है ऊपर वाला करके, अब डायरेक्ट करना शुरू करो, पता है यहां पर जो है ये दिखाने की जरूरत नहीं होती है, जो आप अभी दिखा रहे हो ना, ये डायरेक्टली आई कैन राइट dt अपॉन t, और इंटीग्रेशन कितना निकला log t, और ये कितना निकला log 1 प्लस cot x। हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं, इट इज अलाउड, ये अलाउड है। और वैसे भी बनमाकर में आप कितना दिखाओगे प्रोसेस यार, ये डायरेक्ट करो, dt अपॉन t दिख रहा है दूर से, देखो बिल्कुल ये 1 का 0। अच्छा एक गलती क्या हुई, cot x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस, तो आंसर में आपका माइनस भी आएगा, और कोई अंतर नहीं है बस। cot x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होता है, तो माइनस नहीं था मेरे पास, तो माइनस का dt आएगा, तो ये डायरेक्ट ही कर सकते हो। चलो अगला फोर्थ वाले का है 1 प्लस में cot x डिवाइडेड बाय x प्लस में दिस विल बी log sin x, इंटीग्रेशन बोलो, डायरेक्टली बोलो कितना आंसर आएगा, लक्ष्य करके बता, डायरेक्ट बोलना, अरे सीधे आंसर बोल डायरेक्ट,
सूरज बोल सकता है, बता इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा? भव्य शर्मा आप बताओ, आप बोल सकते हो क्या? ये डायरेक्ट आपका dt अपॉन टी है, प्रोसेस नहीं दिखानी होती है सब्स्टिट्यूशन में। वो एक्चुअली होता क्या है वो मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में करके बताया, मगर आपको प्रोसेस नहीं दिखानी है। आप इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, ये देखो x का डेरिवेटिव 1 log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x, साइन का चेन रूल लगा ले भाई, cos x आएगा तो कितना cos अपॉन sin cot हुआ। गगन आया समझ में? नहीं आया गगन? आगे सर। डायरेक्टली क्या होगा आपको यहाँ, फिर भी जिसको यदि लगे कि बोले साहब ये तो बहुत ज्यादा आपने उड़ा दिया, वो यहाँ पे ऐसा लिख ले, x का डेरिवेटिव 1 log sin x का डेरिवेटिव दिस इज 1 अपॉन sin x और इनटू में cos x, तो ये कितना निकला 1 प्लस में cot x, अच्छा इज इक्वल टू t है ना, इज इक्वल टू ये कितना निकल गया दिस इज dt अपॉन dx, तो ये होल इनटू में कितना निकला dx इज इक्वल टू dt। ये दिखाना नहीं होता भाई साहब, आप सीधे क्या लिखो इसका आंसर, दिस इज log t और प्लस में c, और ये कितना निकला दिस इज log, दिस इज x प्लस में कितना निकला log sin x आया और प्लस में c लगा दिया। चलो तो अगला वाला जो आंसर आपका फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला एक बार करते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाँ फिफ्थ वाला क्वेश्चन एक लास्ट करते हैं। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन लास्ट हम लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में अंडर द रूट ऑफ दिस इज x माइनस का cos x और होल इनटू में dx। चलो अब यहां पर किसको पुट करें, नीचे वाले को कि ऊपर वाले को? कोई बोलेगा, किसी को आइडिया है कि नहीं? नीचे वाले को, तो नीचे वाले को पुट करें टोपी के साथ या टोपी के बिना? दो ऑप्शन है, मतलब रूट के साथ लेट करें या रूट के बिना लेट करें, बोलो हिम्मी। रूट के बिना। रूट के बिना, अच्छा रूट के बिना, रूट के बिना करने पर कितना आएगा, x का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस ये होगा मेरे पास में साइन, मगर नेगेटिव हो तो प्लस आ जाएगा और इनटू में dx और इज इक्वल टू dt। तो ये वाला मत लेना, आपको सब्स्टिट्यूशन वही चीज करनी है जिसका डेरिवेटिव आपके पास में हो, रूट मत लेना, ये गलत हो जाएगा। तो कितना बन गया मेरे पास ये, दिस इज dt अपॉन में रूट t, dt अपॉन में रूट t। अच्छा भैया बताओ जरा मेरे को 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन कितना होता है कनक, अब हो जा कनक, 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x, तो 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट t, हाँ 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन 2 रूट t। गगन बोल 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 रूट t। 5 बार बोल 1 अपॉन रूट t का रूट 2 रूट t, 1 अपॉन रूट t 2 रूट t, 1 अपॉन रूट t 2 रूट t, बोल 5 बार। सर 1 अपॉन 1 अपॉन रूट t 2 रूट t, 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 1 अपॉन रूट t 2 रूट t। चल अब याद हो गया, दो फॉर्मूले याद करें ना, 1 अपॉन t log t और 1 अपॉन रूट t 2 रूट t, याद रखना, ठीक है? दो फॉर्मूले याद करें यार। चल भैया ये कितना हो गया, ये हो गया 2 रूट t और प्लस में c, और ये आंसर नहीं है, क्या करना लास्ट में t के बदले क्या लगा देना, ये वाला पोर्शन दैट इज x माइनस का cos x एंड प्लस का c, ये निकला आपका आंसर। तो अभी इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन की शुरुआत है, देयर इज अ लॉन्ग, बहुत लंबी जर्नी अभी हमारे को चलनी है, उसके लिए बेटा बेसिक स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये बेसिक आज की क्लास, इवन बता रहा हूं मैं, आज की क्लास जो मैंने ली है ये बेसिक बहुत बहुत काम के हैं, इनकी प्रैक्टिस तगड़ी करो, इनको 2-2 बार प्रैक्टिस करो, 3-3 बार प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन हम करेंगे जब जाके, क्योंकि बिना सब्स्टिट्यूशन, अच्छा आपको मैंने बोल दिया क्वेश्चन रूल नहीं है, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन ही हर जगह आपको यूज करना है, ठीक है? चलो बाय, क्लोज करते हैं क्लास।